हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अभी बजे हैं शाम के 5 और मैं बना रही थी चाय अपने लिए। तो चाय रख दी है मैंने धीमी गैस पे, और इधर मैंने सुबह राजमा भिगो दिए थे, तो यहाँ पे धो के राजमा कुकर में डाल दिए हैं। और मम्मी इधर दोपहरी में पता नहीं क्या अपनी अलमारी में से सामान छांट रही थी, बेकार के कपड़े पुराने ये सब। मैं ऊपर गई हुई थी सोने के लिए, तो मम्मी पता नहीं क्या क्या छांट रही थी, तो बोल रही है टी शर्टें निकाली है मैंने, डस्टिंग में पोचे में ले लेना, नई नई पड़ी है, वैसे तो किसको देंगे, पोचा कर करके फेंक देना। मैंने कहा ठीक है। तो बस वही मम्मी दिखा रही थी मुझे कि मैंने ये साफ़ किया अपनी अलमारी में से। ये लोग नहीं पहनते टी शर्ट, तो मम्मी उठा के रख लेती है, कहेगी नहीं ये मैं किसी को दे दूँगी, पर आजकल बहुत कम लेते हैं भाई पुराने कपड़े। फिर यहाँ पे मैं चाय छान के ले आई थी और राजमा उबलने के लिए रख दिए थे, और मैं चाय पी रही थी। तो मैं बेटे को पूछा, मैंने चाय दूध कुछ लेगा, तो उसने मना कर दिया। फिर खरबूजा रखा था, बोला मम्मी मेरे लिए खरबूजा काट दो। तो मैंने कहा चल जब तक चाय ठंडी हो रही है तो खरबूजा काट देती हूँ। तो मम्मी ने भी ले लिया था थोड़ा सा, और भैया ने खा लिया था। मेरे को तो चाय पीनी थी, तो मैंने इसलिए खाया नहीं था। कह रहा था आपके लिए रखूँ, मैंने कहा नहीं, कट के बेकार हो जाता बेटा, और मैं अभी चाय पीऊँगी तो कई देर तो मुंह में चाय का टेस्ट रहता है। और मुझे सुबह शाम दो टाइम तो चाय की बहुत अड़क सी उड़ जाती है। जैसे ही टाइम होता है ना चाय का, तो मन करता है कि बस जल्दी से चाय ले लूँ और पी लूँ। अब ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं बनाती, 2 टाइम ही पीती हूँ। बीच में कभी कोई आ गया भाई साथ में बैठना, अगर साथ में मम्मी बैठी है तो मैं अपनी बनाती नहीं, अगर मुझे बैठना पड़ता। बर्तन साफ चाय के और 1-2 दिन के खाने के थे, और अभी सब्जी की तैयारी करी है। तो अभी हो रहा है शाम के 6 बजे हैं, और डिनर की सब्जी की तो मैंने तैयारी कर दी है। और सब्जी में तो बनेगा राजमा, दिखाया था आपको, तो तैयारी कर दी है। और कद्दू इसके तरबूज के छिलके की भी बनाऊंगी सब्जी, इसकी रेसिपी दिखा दूंगी। मैंने आपको रेसिपी नहीं दी है लोग में, और तैयारी कर दी है, चाय वाय पी ली है। फिर बनाएंगे सब्जी, बर्तन वर्तन साफ करके। और मम्मी ने सब्जी भी ली है, वो भी धो के रखनी है, पहले धो के रखूँगी तो पकड़ा। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ करके फिर सिंक को अच्छे से साफ किया, फिर इसी में सब्जी डाल दी। अब इन्हें धो के रख देती हूँ, सूख जाएंगी तब फिर फ्रिज में करके रख दूँगी। पहले अच्छे से धो धा के सुखा देंगे। लौकी ली है मम्मी ने, और करेले हैं, भिंडी है, हरी मिर्ची है, तो ये सब्जियाँ खरीदी हैं। अभी धो के रखेंगे सुखा के। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है, और इसमें अभी सरसों का तेल डाल दिया है। गरम हो जाए, इसमें बनाऊंगी कद्दू के छिलके की सब्जी, इधर बनाऊंगी राजमा। राजमा की रेसिपी तो कई बार दे रखी है, तरबूज के छिलके की सब्जी की रेसिपी दिखाऊंगी आपको। तेल गरम होने देते हैं। यहाँ पे तेल गरम हो गया था, तो मैंने इसमें जीरा और हींग डाल दिया है, और इसे पकाते हैं। और फिर दिखाएंगे आज तरबूज के छिलके की सब्ज़ी की रेसिपी। मैंने शॉर्ट में डाल ली थी, लेकिन शॉर्ट में ज़्यादा अच्छे से ना समझ आए, तो अभी देख लेना डिटेल में। फिर उसके बाद जीरा भुनने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है बारीक कटा हुआ, और एक प्याज काटा है मैंने बड़े साइज़ का, क्योंकि तरबूज भी ज़्यादा नहीं है, बस मम्मी के लिए ही बनाना है। तो यहाँ पे प्याज भुनना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे अदरक लहसुन मैंने कद्दूकस किया हुआ बारीक वाले से, तो पेस्ट सही बन जाता है, वो डाल दिया। उसके बाद मैंने डाल दी है इसमें हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और उसके बाद इन्हें अच्छे से पकाते हैं, फिर दिखाएंगे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची, गरम मसाला, थोड़ा सा किचन किंग, सारे मसाले अच्छे से मिक्स किए हैं, पकाए हैं। उसके बाद कद्दूकस किया हुआ टमाटर रखा है मैंने, वो डाल दिया है। तो यहाँ पे जो कद्दूकस टमाटर था वो डाल दिया है। अब टमाटर को अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसमें करेंगे अभी थोड़ा सा नमक ऐड, और जिससे कि टमाटर हमारा जल्दी से और अच्छे से पक जाएगा। तो मेरे को अभी इसमें नमक और ऐड करना है। फिर इसे ना मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और मसाला बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तब तक मैं राजमा की सब्ज़ी की तरफ चलती हूँ, जब तक कि टमाटर पक के तैयार हो जाएगा। फिर इसमें जो तरबूज के छिलक को मैंने बारीक बारीक काटा है वो डालेंगे। तो यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे से पक गया था, तेल छोड़ दिया था मसाले ने बिल्कुल। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ धोया हुआ तरबूज डाल दिया है। अच्छे से करते हैं मिक्स, और धीमी आंच करके ढक देंगे इसे, पानी नहीं डालना है।
तरबूज का छिलका छोड़ देता है पानी, थोड़ा सा सॉफ्ट ही होता है ना कद्दू की तरह, तो पानी इतना छोड़ देता है कि जिसमें ये सब्ज़ी पक के तैयार हो जाएगी। और हमने टमाटर भी डाला हुआ है तो बस इसी में थोड़ा पानी हो जाएगा, उससे ही सब्ज़ी पक जाएगी। अगर आपको ग्रेवी की करनी है तो पानी डाल सकते हैं, अगर सूखी बनानी है तो पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी। यहाँ पे मैंने धीमी आंच की और ढक दिया है। बीच में करते हैं एक बार चेक, इधर मैंने राजमा की सब्ज़ी भी छोंक दी है, तो इधर मैं चेक कर रही हूँ तरबूज के छिलके को। तो मतलब अभी बाकी है, 50% ही पका, 50% बाकी है। तो बस मैंने चेक किया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं इसमें आमचूर, तो थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा अच्छा, जिससे कद्दू का आता है इस तरह से। और अच्छे से कर दिया है मिक्स। दोबारा से लगा दूंगी ढक्कन 5 मिनट और धीमी आंच में पक जाएगा। फिर उसके बाद दिखाऊंगी मैं पकने के बाद। इधर देखो राजमा भी हमारा पक के ऑलमोस्ट हो गया तैयार, बस थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे। और दोनों सब्जियां बन गई हैं। धनिया मैंने काट के रखा। अभी आ गई है बारी चटनी की, तो इसमें मेरे को चटनी पीसनी है। यहाँ पे मैंने साबुत धनिया, लहसुन, साबुत लाल मिर्च ले लिया। ये मैंने भिगो के रख दी थी, दिन में ही काम किया जब किचन में भिगो दी थी। तो ये तीनों चीज़ मैंने डाल ली है मिक्सी के जार में। अब मैं इसमें डालूँगी नमक और थोड़ा सा जीरा और दही डाल के ये चटनी पीसूँगी मैं। और ये चटनी ना बहुत टेस्टी बनती है, पत्थरे पे बनाते हैं जब और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो जब भी कभी मैं मिक्सी में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीसा, उसके बाद इसमें अभी मैं दही डालूँगी। तो थोड़ी थोड़ी मिर्च पीस गई थी, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल देती हूँ 2-3 चम्मच, और फिर थोड़ा सा चलाऊँगी, फिर उसके बाद डालूँगी। क्योंकि एक साथ सारा दही डाल दो और ज़्यादा देर मिक्सी चलती है तो दही का घी सा बन जाता है, मक्खन सा। तो इसलिए दही डालने के बाद ज़्यादा देर चलानी नहीं होती है, बस एक बार चला दो और हमारी चटनी फिर बन के तैयार हो जाती है। इसलिए पहले थोड़ी देर मिक्सी चला दी थी मैंने, 1 मिनट। तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको पीसने के बाद। तो यहाँ पे हमारी चटनी पीस के हो गई है तैयार, बस अभी से निकाल दूँगी मैं इसमें कटोरी में। तो चटनी भी बन गई है, सब्जियाँ भी बन गई हैं, बस बाकी बची है रोटी। तो रोटी तो जब खाएँगे उसी टाइम पर ही बनेगी। देखो कितनी बढ़िया सी चटनी बन के तैयार हो गई है, चटपटी सी। मेरा बेटा और मम्मी कहेंगे कि ये मोमोज के साथ खाने में अच्छी लगे ये वाली चटनी। तो सब्जियां भी देखो दोनों बस तैयार हो गई। अब गैस की फ्लेम बंद करूँगी मैं, अच्छे से पक गई हैं। और उनमें थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। और इवनिंग में ना तो ज़्यादा काम नहीं होता इतना मुझे, बस खाने पीने का होता है, क्योंकि घर भी गंदा नहीं होता। बस कोई नहीं रहता, बेटा स्कूल से आते ट्यूशन चला जाता, मम्मी और मैं रहते हैं। झाड़ू वगैरह का भी इतना नहीं रहता, शाम के टाइम कभी होता है जब कोई आ जाए तो गंदा, नहीं तो घर गंदा नहीं होता। बस चाय बना के बर्तन साफ करके चाय के दो, फिर खाने की ही तैयारी करनी रहती है मेरे को। बीच में फ़ोन चेक कर लेती हूँ बीच बीच में, तो उसमें टाइम निकल जाता है। सुबह ज़्यादा काम होते हैं, ऊपर से नीचे तक का सारा झाड़ू पोछे कपड़े बर्तन बहुत काम हो जाता है। और यहाँ पे देखो सब्जी ऑलमोस्ट बन के हो गई है तैयार। तो इस दर में रख के दिखाती हूँ आपको। अच्छे से पक गई है सब्जी और राजमा भी पक गया। इसमें मैं अभी थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। अच्छे से मिक्स कर दी है और देखने में तो बड़ी यम्मी सी दिख रही है, पर मैं नहीं खाती, मेरा मन नहीं करता कोई भी नई चीज़ खाने का। हमारी मम्मी तो बहुत खुश होकर खाती है और बेटा भी खा लेता है। तो बस सब्जियां हो गई। मैं बेटे से कुछ कह रही थी। यहाँ पे छिलके की सब्जी भी बन के तैयार होगी। गैस की फ्लेम कर दिए बंद, आपको दिखाती हूँ मैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, इधर करके दिखाती हूँ, ज़्यादा पीछे यहाँ पे होगी ये सब्जी बन के तैयार। ऊपर से डाल दिया हरा धनिया। आप भी ज़रूर ट्राई करना, पसंद आएगी। मेरी सास को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। 3-4 बार मैं तरबूज लेके आए हम, तो 3-4 बार मम्मी ने सब्ज़ी बनवाई है और बहुत अच्छी लगती है मम्मी को। बेटा भी खा लेता है, मम्मी भी खा लेती है, मैं नहीं खाती, मेरा मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ तरबूज के छिलके की सब्जी है, पर मम्मी कहती है बहुत टेस्टी बनी है। तो जब सास को पसंद आ जाए तो समझो अच्छी ही होगी। तो यहाँ पे सब्जी हो गई तैयार। चलो अब करते हैं कुछ और काम, इसे रखते हैं। अब आटा लगाना बाकी, आटा लगा के रख दूँगी और रोटी बनाऊँगी बाद में। और चावल बनाऊँगी नहीं, चावल दोपहर बनाए थे मैंने, चावल ये बचे हुए हैं, तो अब चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी की बनाऊँगी रात में। राजमा रोटी खा लेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं गूंद रही थी आटा, और आटा मैं बैठ के गूंद रही थी। कई देर हो गई खड़े खड़े, थक गई थी। और फिर मैंने बैठ के पंखे के नीचे हवा में गूंद रहा आटा, गर्मी भी होने लगी अब।
अब तो हमारे ऐसे चलने लगा, मम्मी बाहर बैठी इसलिए हमने बंद कर रखा है। आते ही चलवाएंगे, ऊपर आते ही कहेंगे बहुत गर्मी हो रही है, एसी खोल दो। गर्मी तो अब हो ही गई है, ऊपर वाले रूम में तो ज़्यादा लगती है, वहाँ भी चलाना पड़ता है। तो आटा गूंद के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखूँगी, रोटी बनाऊँगी थोड़ी देर में। अभी तो आधे एक घंटे बाद बनाऊँगी रोटी, गूंद के रख दूँगी ढक के। बीच में कुछ और काम याद आ गया तो वो कर लूँगी, नहीं तो फिर हम देखेंगे। फिर याद आया मेरे बेटे की स्कूल की ड्रेस प्रेस करनी है, तो मैंने कहा बेटा एक बार प्रेस लगा दे, बेड पे ला मार देती हूँ हल्की हल्की प्रेस। यूँ बोलेगा मम्मी प्रेस मत करो, ऐसे ही पहन जाऊँगा। मैंने कहा अच्छी नहीं लगती बेटा स्कूल में ऐसे ड्रेस, तो बस मैं कर देती हूँ पैंट पे और शर्ट पे प्रेस। और रोटी रह रही है बाकी, मैंने आपको बताया था। बीच में मैं फ़ोन देखने लगी, फिर मुझे याद आया कि ड्रेस भी प्रेस कर देती हूँ। अभी बैठी तो हूँ, फिर रात में खाने के बाद करनी पड़ेगी, फिर मन भी नहीं करता प्रेस लगाने का। अभी तो मैं फ्री थी तो बस यहाँ पे प्रेस लगाई, और मम्मी भी आ गई थी नीचे से। तो मम्मी बाहर सोफे पे बैठी थी, बात कर रही थी, इसलिए मेरे को तेज़ तेज़ बोलना पड़ रहा था यहाँ से। और मैं कमरे में थी, मम्मी बाहर थी, और कुछ बता रही थी, मैं सुन रही थी और जवाब भी दे रही थी। तो बस यहाँ पे बातें भी हो रही थी, प्रेस भी हो गई है। अब मम्मी को ऊपर आते लग जाती है भूख, तो अब बनाना है खाना। तो अभी बनाएंगे रोटियां, फिर मम्मी खाएंगी पहले, और फिर सीखने के बाद मैं और बेटा भी साथ साथ में दोनों खा लेते हैं, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं खाता और मैं उसके बिना नहीं खाती। अकेले खाने का मन ही नहीं करता। मैं उसे बोलूँगी ना बेटा सेकते ही खा लो, यूँ कहेगा मम्मी सारी बना लो फिर आपके साथ खाऊंगा। और वो स्कूल चला जाता है ना पीछे से, मेरा भी मन नहीं होता कि मैं खाना खा लूँ। वो 1 बजे आएगा तो मैं 1 बजे तक भूखी रहती हूँ, 2 बजे आएगा तो मैं 2 बजे तक। बीच में एक आधा बिस्किट ले लेती हूँ, सुबह चाय पीती हूँ, फिर 1-2 बिस्किट खा लेती हूँ खाली ऐसे ही, जो आटे के बनवाए हुए हैं मैंने वो वाले। पर खाना जब मेरा बेटा आ जाता है जब ही खाती हूँ, मन ही नहीं करता कि खा लूँ उसके बगैर। और बस यहाँ आ गई थी, फिर मैं किचन में बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ, और फिर खाएंगे खाना। तो सबसे पहले मम्मी को दे देती हूँ बना के, और फिर उसके बाद हम भी खा लेंगे। और हस्बैंड की तो मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आते हैं, फिर गर्म करके दे देती हूँ मैं सब्ज़ी वगैरह उन्हें। तो बना के रखनी पड़ती है उनकी, तो कभी तो लेट हो जाते हैं उनका तो काम पे, कभी 10 बज जाते हैं, कभी 11, कभी कभी और भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना के मम्मी को दे देती हूँ खाना, और फिर हम खाएंगे दोनों मम्मी बेटे। और कुछ हंसी मजाक कर रहा था, बस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ।